जूम टूल पर डबल क्लिक किया तो जूम ऑल ऑब्जेक्ट्स। जी, जिस तरह कि हम शादी कार्ड में जब इस तरह कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो एक साइड पे नाम और आगे जब हमें फ़ोन नंबर्स या कुछ और इसके आगे ऐड करना हो तो अगर हम इस तरह से करें F8 टेक्स्ट टूल की शॉर्ट की। जी, यहाँ पर आकर अगर मैं स्पेस बार से मैंने इसमें कुछ स्पेसेस ऐड की और आगे इसके जो भी हमने लिखना है यहाँ पर दोबारा से आके मैं इसमें स्पेसेस ऐड करूँगा। तो आप देखेंगे कि इनकी जो अलाइनमेंट है बिल्कुल भी वो सही नहीं हमारे सामने होगी और हमें साफ पता चलेगा कि ये जो हमारा काम है ये ठीक से नहीं हो रहा। तो उसको हम किस तरह से करेक्ट करेंगे, इसको मैं करता हूँ साइड पर और यहाँ लगा लेता हूँ एक गाइडलाइन। जी, ये देखें कि हमारा जो टेक्स्ट है वो ठीक तौर से अलाइन नहीं है। अगर मैं टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर एक स्पेस और ऐड करता हूँ, यहाँ भी और यहाँ भी। जी, अब मैं इसको करता हूँ जूम इन। जी, वो दूर से हमें ऐसा लग रहा था जैसे कि अलाइनमेंट हो गई है, लेकिन ये देखें कि तमाम ये जो डिजिट हैं ज़ीरो के, ये गाइडलाइन से आपको बआसानी अंदाज़ा हो रहा होगा कि इनका जो डिस्टेंस है वो अलाइन नहीं है। तो इसका आसान तरीका हमारे पास ये है कि हम इस तरह से कभी भी टेक्स्ट के साथ मज़ीद जो हम टेक्स्ट ऐड करते हैं वो इस तरह से करने की बजाय उसका ये तरीका है कि हम इसकी मैं कर लेता हूँ कॉपी। ये लाइन नहीं थे, लेकिन अब देखेंगे आप कि इधर ही ये किस तरह से बिल्कुल एक्यूरेट अलाइन हो जाएंगे। इनको मैं करता हूँ डिलीट और उसके बाद मैं करता हूँ जी, ये हमारा जो टेक्स्ट था मैं अब ये करूँगा कि इसी की एक कॉपी लूँगा, कंट्रोल की प्रेस रखा ताकि हमारा जो टेक्स्ट है जो कॉपी हुआ है वो बिल्कुल उसके अलाइनमेंट में उसके सामने आ जाए। और अब टेक्स्ट टूल सेलेक्ट किया और शिफ्ट होम प्रेस किया और अप एरो की शिफ्ट प्रेस रखते हुए तो तमाम जो टेक्स्ट था वो सिलेक्शन में आ गया। अब हम आसानी अपना जो टेक्स्ट है उसको टाइप भी कर सकते हैं। वो ऑटोमेटिक प्रेस करने से यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाता है क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इसी तरफ है। और अब आप इसकी एक्यूरेसी देखें, इसकी जो अलाइनमेंट है उसकी, तो ये देखें कि ये बिल्कुल कंट्रोल की प्रेस करके मैं दोबारा से इसको इसके पास लेके आता हूँ तो आप देखें कि जी पहले जो लेफ़्ट क्लिक था वो छोड़ दिया और उसके बाद कंट्रोल की छोड़ दी। तो आप देखें कि हमारा जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल आपस में वो लाइन है और आप गाइडलाइन जो हमने लगाई है उसकी मदद से हमें क्लियरली ये अंदाज़ा हो रहा है कि हमारा जो टेक्स्ट है उसकी अलाइनमेंट में किसी किस्म का भी नुक्स जो है वो इसमें मौजूद नहीं है और बिल्कुल 100% उसमें एक्यूरेसी आई है। और इस तरह का काम अगर आपका कोई ऐसा मसला हो, मसलन कि जैसे हम करते हैं कि यहाँ पर ये देखें कि ये बड़ी ABC है और यहाँ पर अगर हमारे पास हो, बल्कि इसको मैं इसको ले आता हूँ नीचे। जी, मसलन हमने कहीं इस तरह से करना हो कि एक साइड पे हो बड़ी ABC और एक साइड पे हमने उसके करनी हो छोटी ABC वाली लाइनें, तो हम ये करेंगे कि जी इसको ऐसे करेंगे, मसलन इसके आगे कोई ऐसे जी इस तरह के कोई भी अल्फाज हैं जो कि ऊपर वाले एरिया में
ये देखें ऊपर वाली एरिया में नहीं जा रहे जहाँ के एम है। तो मैंने क्या किया कि एम को इजाफी तौर पे लिख लिया ताकि इसको हम कर लेंगे इसके साथ टॉप लाइन। फ़र्ज़ किया कि हम ये किसी और जगह से उठा कर लाए हैं। जी मैं इसको नीचे ले आता हूँ और यहाँ पर हमने वो अल्फाज लिखे और उसमें एक हम बड़ा जो है लेटर वो लिख लेंगे अपनी सहूलत के लिए, और बाद में इसको शिफ्ट प्रेस करके ये सेलेक्ट किया और टी प्रेस किया तो ये होगी हमारी टॉप अलाइनमेंट। और अब हम क्या करेंगे कि इसमें से जो हमारा कैपिटल लेटर है उसको कर देंगे डिलीट, और ये हमारी जो अलाइनमेंट है वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। ये देखें कि अब इसकी बेस और इसकी बेस इसको मैं करता हूँ डिलीट। जी ये देखिए कि अब इन दोनों की जो बेस है वो इक्वल हो चुकी है। वरना अगर हम इसको इस तरह से लिख के अगर टॉप अलाइनमेंट इसकी करते हैं तो जाहिर है कि वो चूँकि इसको इसके किया टॉप लाइन, इस टाइम ये अलाइन हो रहा है, वरना कभी कभी ऐसे होता है या बल्कि इधर मैं आपको बताता हूँ। अगर इसको किया हो कर्व, इसके ऊपर मैं करता हूँ कर्व अप्लाई, अरेंज में जाकर इसको हम करते हैं कन्वर्ट टू कर्व। जी अब जब इसको कन्वर्ट टू कर्व किया, अब देखें कि जब इसको मैं इसके टॉप लाइन करता हूँ इसमें कुछ मुझे गड़बड़ लग रही है। मैं इसको दोबारा से टाइप करता हूँ और AEIOU, ये हमने वॉवल्स लिखी है और इसको हम इसके करते हैं टॉप लाइन। अच्छा ये हमारा लाइन इसलिए हो रहा था कि इसमें था हमारे पास आई, और अगर ये आई ना हो तो फिर ये इसके साथ अलाइनमेंट टूल क्या सलूक करेगा ये भी हम देख लेते हैं। इसको इसके टॉप लाइन, जी ये देखें आप कि जैसे उसमें से आई ख़त्म किया, क्योंकि आई की जो हाइट है वो उतनी ही है जितनी कि एम या कैपिटल लेटर्स की, तो इसलिए उसने अलाइनमेंट जो थी वो सही करा था। वरना अगर आई ना होता तो ये देखें कि अब उसकी जो बेस और इसकी बेस दोनों का जो डिफरेंस है आपको वाज़ह तौर पर नज़र आ रहा होगा। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है इससे लाइन हो, तो मैं इसके साथ ये करूँगा कि इसके साथ कोई भी एक आधा वर्ड कैपिटल में ऐड कर दूँगा, या आई लिख लें या कैपिटल इसके साथ। जी ये लिखा और इसको शिफ्ट प्रेस करके ये सेलेक्ट किया और टी प्रेस किया, ये हो गया लाइन, और खाली जगह पे क्लिक किया और इसको सिलेक्ट करके F8 और इसकी मैंने की सिलेक्शन ख़त्म और कंट्रोल स्पेस बार, और हमारा जो सिलेक्शन टूल है वो दोबारा से हमारे साथ, और ये देखें कि अलाइनमेंट हमारी होगी एक्यूरेट। और यहीं पर मैं आपको एक और जो इसकी अलाइनमेंट है वो भी बता दूं। जैसे कि हमारे ये अल्फाज हैं, अगर इसमें हमारे पास होता है, इसको थोड़ा कर लेता हूँ नीचे, इसमें अगर हमारे पास यहाँ पर मैं लेता हूँ कंट्रोल की प्रेस करके ताकि वो बिल्कुल उसकी अलाइनमेंट में हो, और यहाँ पर मैं ले आता हूँ आई। जी और अब हम इसको करते हैं जूम इन, और अब आप देखें कि क्या होगा कि हमारी अलाइनमेंट जो है वो ठीक से नहीं आएगी। उसको हम किस तरह से सही करेंगे ये भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। जी इसको मैंने किया शिफ्ट पेज डाउन, ये चला गया नीचे, इसकी आउटलाइन की ख़त्म। इसको कर लेते हैं थोड़ा लाइट। जी ये देखें कि जब मैं इसको इधर मैं लगा लेता हूँ गाइडलाइन ताकि आपको मज़ीद सहूलत हो। इसको जब मैं इसको स्नैप टू ऑब्जेक्ट इसका ख़त्म किया, जी इसको जब मैं करता हूँ इसके राइट लाइन, इसको मैं करता हूँ इसके राइट लाइन और इसको किया सिलेक्ट शिफ्ट प्रेस करके, और यहाँ से हम प्रेस करेंगे और तो वो हो जाएगा राइट लाइन। जी और इसको किया इसके और ये हो गया राइट लाइन। लेकिन आप देखेंगे कि मैं यहाँ पर करता हूँ, इसको हम करते हैं इसको 1, जी 1 किया
और इसके राइट अलाइन, तो ये हो गया ठीक। लेकिन अगर हम इसको इसके करते हैं राइट की बजाय लेफ्ट अलाइन इन सब को इस बॉक्स के, तो फिर ये क्या रिज़ल्ट आता है अभी देख लेते हैं। जी ये देखें कि ए और आई और 1, देखें कि इनकी स्पेसिस जो हैं ये अलग अलग से आ रही हैं। ए का भी थोड़ा डिस्टेंस है, आई का भी और 1 का भी। इसकी क्या वजह है कि ये जो टेक्स्ट के जो सिलेक्शन के देख लें कि जो सिलेक्शन के मार्क्स हैं ये बॉक्सेस ये इस टेक्स्ट से इतनी दूर है क्योंकि इस सॉफ्टवेयर में 1 की स्पेस उसने मिनिमम इतनी रखी हुई है और इससे पीछे सिलेक्शन नहीं आ सकती। और इसी तरह से आई की जो उसने स्पेस है देखें कि कहाँ तक उसने उसको एरिया दे रखा है, लिहाजा जब हम इसको लाइन करेंगे तो वो अपने एरिया के हिसाब से इसको लाइन कर रहा है, ना कि उस करैक्टर के हिसाब से। तो इसका क्या तरीका है, जब आपका काम बिल्कुल मुकम्मल हो जाए तो आखिर में आपने ये करना है कि अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके अरेंज में जाकर उसको करेंगे कंट्रोल कन्वर्ट टू कर्व, कंट्रोल की उसकी शॉर्ट की। जी ये देखें कि अब वो ऊपर जो प्रॉपर्टी बाहर है वो चेंज हो जाएगी। अब ये टेक्स्ट नहीं रहा बल्कि ऑब्जेक्ट बन गया। और इन तीनों को सिलेक्ट किया और अब मैं जब इस बॉक्स के करूँगा लेफ्ट अलाइन, ये देखें कि आपने ध्यान से अगर देखा हो तो मैं इसको करता हूँ अनडू, ये दोबारा से मैं इसको रन करता हूँ। अब देखें कि ये ए है ये भी मूव करेगा, बल्कि मैं इनको यहीं पर थोड़ा ऊपर करके जूम इन कर लेता हूँ ताकि आप ज़्यादा बेहतर तौर पर इसको चेक कर सकें। जी ये देखें कि मैं इन तीनों को अब शिफ्ट की से सिलेक्ट किया और आखिर में शिफ्ट की से ये बॉक्स सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं प्रेस करूँगा लेफ़्ट लाइन के लिए एल, तो आप देखेंगे ये ए बी इधर मूव करेगा, आई बी और 1 बी। जी ये देखें कि आई का ये लेफ़्ट वाला एज था ये इसके साथ अलाइन हो गया, आई बी 1 बी और ए बी ये तीनों जो हैं अब अलाइन हो चुके हैं इस बॉक्स की लेफ्ट लाइन के साथ, लेफ्ट एज के साथ, क्योंकि हमने इनको कर दिया था कर्व। ये याद रहे कि जब भी हम कुछ ये डिजिट्स और कुछ अल्फ़ाबेट्स एबीसी के ये जो हैं चूँकि कर्व अगर ना हो तो ये चूँकि उनके लिए जो मिनिमम स्पेसिस है वो हर करेक्टर की अलग से होती है, इसलिए वो कभी भी आप उनको बगैर कर्व किए एक्यूरेसी के साथ अलाइन नहीं कर सकते। जब भी आपको किसी भी जगह पर किसी काम के लिए अगर टेक्स्ट के जो आपके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं मुख्तलिफ एरियाज़ हैं, अगर आपने उनको अलाइन करना है बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ, तो आपने अपना काम तसल्ली से करने के बाद तमाम उसकी प्रूफ रीडिंग होने के बाद उसको कर्व करके तो फिर उसको अलाइन करना है अपने मतलूबा जो भी आपका एंकर पॉइंट हो। और ये याद रहे कि आपका जो प्रूफ रीडिंग है वो मुकम्मल हो चुकी हो, वरना फिर आपके लिए परेशानी का बायस होगा कि वो दोबारा से कुछ टाइप करने पड़ेंगे और या उसको मैनुअली कुछ आपको करेक्टर्स उनको स्पेसिंग करनी पड़ेगी क्योंकि वो कर्व हो चुके हैं, तो फिर बाद में वो और आप उनकी स्पेलिंग जो है वो चेंज नहीं कर सकते। उम्मीद है कि ये जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट के लिहाज से जो एक छोटा सा ट्यूटोरियल था आपको ये पसंद आया होगा और आपके यकीनन किसी न किसी हद तक आपके किसी काम में ये मामून साबित होगा। फिर मिलते हैं। मैटर लिखा है यहाँ पर ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो दोबारा लिखने में, और इसके लिए सबसे पहले हमारा जो विजिटिंग कार्ड का साइज़ हम वो लगाएंगे बॉक्स उसका। विजिटिंग कार्ड साइज़ जो है अगर कोई क्लाइंट आपको दे जाए कि जो साइज़ है उसका सेम करें तो फिर तो जाहिर है आप उसके जो दिए गए साइज़ के मुताबिक अपने कार्ड तैयार करेंगे। लेकिन अगर कोई पहली दफ़ा बनवा रहा हो या आपको कहे कि जो नॉर्मल साइज़ चलते हैं उसका कोई बना दें विजिटिंग कार्ड उसी साइज़ में, तो फिर जो नॉर्मल साइज़ है वो है 3.25 या 3.2 या 3.25 3.2 इंचज़, इस तरह के मुख्तलिफ साइज़ चलते हैं मार्केट में। तो ये इसको जो लॉक ओपन करके तो यहाँ पर मैं करता हूँ 3 और कीबोर्ड से की टैब की प्रेस की जब इसको किया 3 और टैब, तो ऑटोमेटिक नीचे वाले खाने में सिलेक्शन आ गई। यहाँ पर मैं 2 इंच कर लेता हूँ और इसको किया एंटर और हमारा जो साइज़ है अब इस टाइम जो सिलेक्शन है विजिटिंग कार्ड के एरिया के लिए वो है 3 इंच 2 इंच। अब हमें ये करना है कि जो इसका मार्जिन है
उसका मैटर का वो सेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो नॉर्मली अगर मैटर थोड़ा है हमारा, जो इसके अंदर मैटर है, अगर वो थोड़ा होगा तो हम इसको दे देंगे 2 सूत्र, और अगर मैटर ज़्यादा हो तो फिर जगह हमें ज़्यादा चाहिए होती है, तो फिर हम क्या करते हैं कि अंदर की तरफ 1.5 सूत्र या बाज़ात 1 सूत्र मार्जिन भी दिया जाता है, लेकिन नॉर्मली 1.5 सूत्र ही दिया जाता है। और आपने भी कोशिश करनी है कि 1.5 सूत्र के 1.5 सूत्र से ज़्यादा, ये सॉरी 1.5 सूत्र से कम मार्जिन ना हो, ताकि जब कटिंग हो तो हमें ये खतरा ना हो, ये खदशा ना हो कि कहीं हमारा जो मैटर है वो कट जाएगा। तो इसके लिए हम ऐसे करते हैं कि मार्जिन हमने लगाना है 1.5 सूत्र का। 1 इंच में 8 सूत्र, और एक सूत्र होता है 0.125 इंच का। तो 1 हो गया 125, और 2 हो गया इशारिया 24, सॉरी इशारिया 25। तो 1.5 सूत्र होगा 12.5, और 6 तकरीबन 18, 18.5। तो मैं इसको कर लेता हूँ 0.18 जी। 0.18 सूत्र का हमने लगाना है इसके अंदर की तरफ मार्जिन। तो उसके लिए हमारे पास टूल है कोरोड्रा में इंटरैक्टिव कंट्रोल टूल। इसको सेलेक्ट किया और इसको लेफ़्ट क्लिक से ड्रैग करके अंदर की तरफ मैंने ड्रैग करके यहाँ पर छोड़ दिया। तो यहाँ पर ये देखें कि जितने भी हम अंदर मार्जिन लगाना चाहें, क्योंकि हमने प्रिंटिंग के लिए इसकी मैटर की सेटिंग करनी है, एक मार्जिन लगाना है, ये उससे अंदर की तरफ, ये उससे बाहर की तरफ, और ये इतने ही मार्जिन से सेंटर की तरफ जितने भी लगने होंगे वो ऑटोमेटिक ऐड कर देगा। हमें चाहिए अंदर की तरफ सिर्फ एक, तो हम इसको करते हैं 1, और इसका मार्जिन हम करते हैं 0.18, ये तकरीबन 1.5 सूत्र जी। ये हमारा मार्जिन अंदर की साइड पे लग गया। अब चूंकि ये वाला जो हमारा मार्जिन है, ये इस टाइम ये इसका इंटरैक्टिव चूंकि ये इफेक्ट हमने हासिल किया है, लिहाजा इसको पहले हम इस बॉक्स से सेपरेट करेंगे सॉरी। उसके लिए रेंज और ब्रेक कंट्रोल ग्रुप अपार्ट कंट्रोल की इसकी शॉर्ट किया, इसको प्रेस करें। तो देखेंगे जैसे उसको प्रेस किया, अब हमारे पास जो प्रॉपर्टी बार थी कंट्रोल वाली वो ख़त्म होगी। अब ये इंडिपेंडेंट एक बॉक्स बन गया। और वरना अगर हम पैमाइशें लेकर उसको मैनुअली इनके साइज़ इसकी रेशो से उसमें से 1.5 सूत्र मैनेज करें और फिर ये बॉक्स लगाएं, तो वो काफ़ी टाइम हमारा लगेगा और एक्यूरेसी भी हमारी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और अब हमने क्या करना है जी, जो भी हमारा मैटर है, मैंने ये मिसाल के तौर पर ये कुछ मैटर लिख के तो मैंने पहले से रखा है ताकि हमारा टाइम जो है वेस्ट ना हो जी। इसको सेंटर लाइन किया और टॉप लाइन इसको भी मैं कर लेता हूँ सेंटर, और इसको हम कर लेते हैं फुल लाइन या बल्कि फोर्सफुल, और इसको हम कर लेते हैं 10। इसको किया शिफ्ट की प्रेस की और अंदर वाला मार्जिन सेलेक्ट किया, बी से बॉटम, एल से लेफ्ट, और ये इसके बॉटम और लेफ्ट लाइन हो गया। इसको करना है कार्ड के सेंटर में, तो हॉरिजॉन्टली ये सी प्रेस किया, हॉरिजॉन्टली लाइन हो गया। इसको सेलेक्ट किया तो इसको बॉक्स के करना है टॉप लाइन और सेंटर। शिफ्ट की प्रेस करके हमने अपना एंकर जो ऑब्जेक्ट था वो सेलेक्ट किया, और टी और सी टॉप और सेंटर लाइन हो गया। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि अच्छा जी, इसको मैं करता हूँ कि यहाँ लगा लेता हूँ एक बॉक्स, इधर से पकड़ा बॉक्स, यहाँ के इसकी कॉपी की राइट क्लिक से, जिसका मेथड इस एक ट्यूटोरियल में पहले मैं बता चुका हूँ। इसको पहले कर लेते हैं थोड़ा लाइट, इसको डाउन किया शॉर्ट की से, वरना रेंज में जाके, वरना ये देखें कि इसका जो बटन है वो भी आप ऊपर ला सकते हैं। ये भी मैं आपको किसी ट्यूटोरियल में बता दूंगा कि ये किस तरह से यहाँ पर आता है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता, मेरे ख्याल से शायद बाय डिफ़ॉल्ट भी हो जाए, वरना रेंज में जाके आप इस तरह कर लें कि रेंज ऑर्डर और टू फ्रंट टू बैक, फॉरवर्ड 1 बैक 1, ये एक एक करके ऊपर आएंगे और ये बिल्कुल आगे आ जाएगा, ये बिल्कुल पीछे चला जाएगा। तो इसकी शिफ्ट पेज अप और शिफ्ट पेज डाउन शॉट किया, आप यहाँ से कर लें। अच्छा जी, इसको मैं करना चाहता हूँ इसके सेंटर में, तो अब इसको करेंगे वाइट ताकि वो नज़र आए। इसको किया ब्लैक, और इसको मैं करता हूँ इसको इसके ई और सी कीबोर्ड से प्रेस किया तो अलाइनमेंट हो गई उसकी। और अब हमने क्या करना है कि इसका जो
सेलेक्ट किया और डिलीट किया। हमारा कार्ड जो है तैयार हालत में इस तरह से हमारे सामने आएगा। लेकिन ये जो बॉक्स हैं ये प्रिंट ज़ाहिरा नहीं होने, तो इनको हम क्या करेंगे कि इसके हम बनाएंगे मार्के या प्रिंटिंग जो मार्क्स होते हैं। तो उसके हमारे पास एक ज़्यादा तरीके हैं, जो एक सादा तरीका है पहले मैं वो आपको यहाँ बता देता हूँ। बल्कि मैं इसकी करता हूँ कॉपी, यहीं पर मैं कंट्रोल जी किया, इसको अंडू और यहाँ पर इसको, और इसकी एक कॉपी करता हूँ मैं यहाँ पर जी, और इसको मैं कर लेता हूँ बल्कि पहले मैं वो करता हूँ मार्कर वाला जी मार्जिन वाला लेके आता हूँ इसको। अब मैं इसको करता हूँ कॉपी। मैं आपको दो तरह के मार्कर यहाँ पर इधर लगाने बता देता हूँ। इसके लिए हमें ये चाहिए था, इसको किया ब्लैक, इसको किया टॉप और सी जी, और इसको किया डिलीट। एक हमारी सेटिंग ये है, और एक में हमारा जो मैटर है प्रिंटिंग वाला वो किनारे तक गया हुआ है। इन दोनों की मैं सेटिंग आपको बताता हूँ कि मार्कों की किस तरह से होगी। इसके लिए तो हमारे पास एक सिंपल तरीका भी है। इसको सेलेक्ट किया, कॉपी पेस्ट कर ले, या यहाँ से प्लस का बटन दबाएं। तो जैसे ही प्लस का बटन दबाया वो जो मैटर था हमारा आउटलाइन का वो कॉपी भी हो गया उसी जगह पर। और इसका जो तरीका है ये भी हम कॉपी पेस्ट के ट्यूटोरियल में डिस्कस कर चुके हैं। और इसको हम क्या करेंगे अब जी, इसका कलर मैं राइट क्लिक से ये कलर बार के ऊपर वाइट कलर पे राइट क्लिक जब करते हैं तो आउटलाइन का कलर चेंज हो जाता है, वाइट हो गई। अब ये आपको इस तरह से नज़र आएगी कि जब नॉर्मल करेंगे तो ये देखिए आउटलाइन वाइट हो गई, नीचे ब्लैक है, उसी साइज के ऊपर वाइट है तो नज़र नहीं आएगी। ये हमने शेप टूल को सेलेक्ट किया और इसको थोड़ा थोड़ा मोड़ दिया। अब जहाँ से मोड़ रहे थे हम, ये जो कि वाइट है तो मुड़ती जा रही है, उसकी जो कोना है वो गुलाई की शेप में आ रहा है। तो नीचे से हमें जो ब्लैक वाला था मार्जिन वो नज़र आ रहा है। एक तो हमारे लगे मार्क है जी, हमारा काम होगा कंप्लीट। इसको हम व्यू से एनहांस भी कर लें तो हमें ये क्लियर, मैंने इसलिए उसको नॉर्मल किया था ताकि आपको आसानी से पता चल जाए, वरना एनहांस में ये नज़र तो इस तरह से आ रहा है, वरना ये इसका रिजल्ट उसी तरह से होता है जिस तरह के नॉर्मल व्यू में मैंने आपको दिखाया सॉरी। और इसमें हमने क्या करना है कि बल्कि चलो मैं इसको नॉर्मली कर देता हूँ ताकि जी ये हमारे लग गए मार्के। तो अब इसकी कटिंग कैसी होगी, एक दफ़ा ब्लेड चलेगा इधर, एक दफ़ा इधर, और एक दफ़ा लेफ़्ट क्लिक से ड्रैग करके हम गाइडलाइन निकालते हैं, और एक दफ़ा इधर जी। इस तरह ब्लेड जब चारों साइडों पे चलेंगे तो ये हमारा जो अंदर वाला हिस्सा है गाइडलाइंस के, ये जो एक रेक्टेंगुलर शेप हमारे पास आ गई है, हमारा कार्ड का जो है जो तैयार जो हमारे पास उसका व्यू आ गया। अब ये जो देखेंगे इस कार्ड में क्या है कि ऊपर किनारे के साथ साथ बिल्कुल एज के साथ हमने एक जो ब्लैक पट्टी है वो प्रिंट में इसको भी प्रिंट करना है। तो इसको अगर हम यहाँ से कटिंग करेंगे तो हो सकता है कि कटिंग वाला अगर उसको अपना ब्लेड उसका थोड़ा सा यहाँ चला गया तो सफ़ेदी आएगी और लगेगी, और थोड़ा सा अगर उसने ज़्यादा यहाँ कर दिया तो उस सफ़ेदी को कवर करने के लिए थोड़ा सा अंदर की तरफ कर दिया। तो ये जो हमने सेंटर अलाइन किया हुआ है इसको मैं कर लेता हूँ किसी लाइट कलर में जी। तो ये देखें कि जो उसने सेंटर अलाइन किया हुआ है उसकी फिर जो अलाइनमेंट है वो कटने के बाद वो फिर अच्छी नहीं लगेगी। अगर उसका जो ब्लेड है कटिंग का वो थोड़ा अंदर की तरफ आ गया तो थोड़ा सा हुआ तो फिर तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ज़्यादा अंदर आ गया तो हमें जो अलाइनमेंट है वो देखने वाले को भी अच्छी नहीं लगेगी। तो उसको भी मार्जिन देना है कटिंग वाला को, तो उसके लिए क्या करते हैं, इसके एजेस जो है हम थोड़े थोड़े शिफ्ट की प्रेस करते हैं, और ये साइड वाला बटन और इधर से बाहर शिफ्ट की प्रेस करने से ये हुआ कि जितना इधर बाहर आया इतना ही इधर। और अब बगैर शिफ्ट की प्रेस किए थोड़ा सा ऊपर की तरफ इसको हमने दिया मार्जिन, इसको मैं करता हूँ डिलीट जी, नीचे ये लगी रहने देते हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि कटिंग होनी है, इसका जो कलर है वो हम राइट क्लिक इस क्रॉस के ऊपर जो कलर पैलेट्स की जो हमारी ये बार है इसमें सबसे स्टार्ट में जो क्रॉस लगा हुआ है इस पर राइट क्लिक करें तो आउटलाइन ख़त्म होती है सॉरी, लेफ़्ट क्लिक करें तो उसका फिल ख़त्म होता है। इसको अंडू किया या कंट्रोल जी इसकी शॉर्ट किया जी, राइट क्लिक से क्रॉस के ऊपर राइट क्लिक प्रेस किया तो हमारी आउटलाइन ये बॉक्स की ऑरेंज बॉक्स खत्म हुई जी। अब हमने कटिंग करवानी है यहाँ से और
इधर से हमने कटिंग करवानी है, यहाँ से, और इधर से कटिंग करवानी है हमने यहाँ से, और नीचे हमारा गार्डन मौजूद है। तो हम क्या करेंगे कि मार्केस के कैसे लगेंगे, मार्केस के लगेंगे बाहर की साइड पे। कैसे लगाएंगे हम, ऐसे करें कि कंट्रोल, ये लाइन लगाने का क्या तरीका है कि लाइन टूल को सेलेक्ट किया और क्लिक करके छोड़ दिया। जहाँ क्लिक करके हम छोड़ते हैं वहीं उसका जो एक सिरा है वो पेज के साथ, कैनवस के साथ वो फिक्स हो जाता है। और उसके बाद अगर हम जहाँ भी चाहें लाइन लगा सकते हैं, लेकिन हमने बिल्कुल सीधी लगानी है तो कंट्रोल की प्रेस करते हैं तो वो हमें जो इसका एंगल है वो 15-15 डिग्री के बाद वो अटक अटक के चलता है, तो इससे हमें फिर सूरत हो जाती है। हम उसको बिल्कुल सीधा एंगल दे सकते हैं। जी ये लगाया, इसको लाइन को सेलेक्ट किया 2 दफ़ा तो रोटेटिंग एजेस आ गए, कंट्रोल की प्रेस की और इसको यहाँ बिल्कुल सीधा रख के राइट क्लिक, और इसको मैं करता हूँ या प्लस कर लें या टी और ई, सॉरी टी और आर कर लें जी, टॉप राइट जी ये कर लें। अब हमारे जी बन गए हैं। मार के इसको किया ग्रुप, और ग्रुप के अंदर कैसे हम सिलेक्शन करते हैं कि कंट्रोल की प्रेस करके हम किसी एक पार्ट को सिलेक्ट करते हैं। तो अब देखें, अब वो बॉक्स की बजाय जो सर्कल शेप में सिलेक्शन आ गई। इसको थोड़ा किया, कंट्रोल की प्रेस रख के नीचे, और इसको कंट्रोल की प्रेस की, सेलेक्ट किया, कंट्रोल की प्रेस की और पीछे। अब किसी एक को सेलेक्ट कर लिया और इसको किया छोटा जी, और इसको इसके, अब हमने इसको करने हैं लगाने हैं मार के। हम ऐसे करेंगे कि इस मार्के को सेलेक्ट किया और बॉक्स को और आर प्रेस किया, तो ये देखें ये राइट साइड पे आ गया। हमें ये चाहिए इस तरफ को, तो इसको किया, बल्कि इसको मैं बॉटम भी सिलेक्ट कर लूँ और इसी बॉक्स को सिलेक्ट किया, शिफ्ट की प्रेस की और बी प्रेस किया। अब ये देखिए कि मैं इसको गाइडलाइन ख़त्म करके आपको बताता हूँ। जी ये देखें कि हमारा जो मार्का था इसको मैं करता हूँ थोड़ा बड़ा ताकि इसका साइज़ जी आउटलाइन, कंट्रोल ये रिपीट का फंक्शन किया तो जी राइट क्लिक, जी देखें हमारा जो मार्का है वो इनसाइड इस टाइम पोजीशन पर है। हमें ये चाहिए बाहर की तरफ, क्योंकि कटिंग जो होनी है वो यहाँ से भी होनी है और यहाँ से भी। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये इसकी अलाइनमेंट तो हो गई है इसके कोने के साथ, लेकिन ये नीचे वाला सिरा हुआ है, मुझे करना है दूसरा। कंट्रोल की प्रेस करके मैं यहाँ ला के तो पहले लेफ़्ट क्लिक छोड़ता हूँ, फिर कंट्रोल की, और उसके बाद इसको करता हूँ अपसाइड डाउन मिरर और राइट से लेफ़्ट मिरर, सॉरी अपसाइड डाउन मिरर और राइट लेफ़्ट, और इसको करता हूँ बाहर। ये इस जगह पर हमें चाहिए और इसलिए मैंने इसके ये जो कोने थे ये आप देखें कि इसलिए खींच के पीछे किए थे, वरना आप इनको चाहें तो इस तरह से कोना भी उसका बना सकते हैं। और ये खींच के इसलिए पीछे किए थे ताकि जब यहाँ कटिंग हो और यहाँ कटिंग हो तो यहाँ जो मार्जिन है थोड़ा बहुत वो कहीं उसमें रह ना जाए। अब ये बिल्कुल जब कटिंग होगी तो किसी सूरत ना मार के इसके अंदर आएंगे और ना ही कोई और मसला में कटिंग में पेश आ सकता है। इसको सेलेक्ट किया और इसका मैं साइज़ फिर चलो बाद में चेंज कर लूँगा। कंट्रोल करके कंट्रोल की प्रेस करके इधर कॉपी की, कंट्रोल प्रेस किया और उसको 100% मूव कर लिया, मिरर कर दिया, शिफ्ट, और इसको करते हैं प्रेस लेफ़्ट और इसको करते हैं अप्लाई। जी ये हो गया। इसी तरह से अब इसको खाली को सेलेक्ट किया, कंट्रोल की से बाहर ले आए और इसको ये लेफ़्ट राइट हॉरिजॉन्टली मिरर किया। अब इन दोनों को सिलेक्ट किया और कंट्रोल की प्रेस रखी, इधर आए, यहाँ पर राइट क्लिक दबा के छोड़ दिया, उनकी कॉपी हो गई। अब शिफ्ट की प्रेस करके बॉक्स सेलेक्ट किया और इसका हम करेंगे टॉप अप्लाई, और वो टॉप लाइन हो गए। और अब हमने क्या करना है, मार्कर को सिलेक्ट किया और कंट्रोल की प्रेस की और 100% मिरर हो गए। जी देखें कि हमारा जो काम था वो हो गया कंप्लीट। चलो मैं इसको भी लगा रहने देता हूँ। अब हमने क्या करना है कि ये जो मार्के थे इनका साइज़ करना है 0.5, इससे बड़ा साइज़ इसका ना करें। रिपीट फंक्शन से सबका वही साइज़ किया और कलर भी इनका आपने ब्लैक करना है।
ये हो गया हमारा, ये लग गया मार के। और अब मैं इसका बॉक्स जो है वो करूँगा ख़त्म, और इस तरह से मैं इसको भेज दूँगा प्रिंटिंग के लिए। ये ब्लैक है, इसको मैं ऐसे ग्रे करके आपको दिखाता हूँ जी। अब देखें कि जब हमारा कटिंग का जो ब्लेड है वो यहाँ पर लगेगा, और अगर वो थोड़ा सा बाहर भी लग गया, यहाँ भी लग गया, तो भी सफ़ेदी जो है वो कागज़ की या कागज़ का जो भी कलर है वो उसमें नहीं रह जाएगा, और उसको दोबारा से ब्लेड चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और थोड़ा बहुत मार्जिन जो होगा वो हमें उसको देना पड़ेगा, ताकि क्योंकि ज़्यादातर काम मार्केट में आप जानते हैं कि मैनुअली होता है, और उसमें थोड़ा बहुत हमें मार्जिन उस काम करने वाले को देना पड़ता है। कुछ इसकी प्लेटें बनती हैं, उसको मार्जिन देना पड़ता है, फिर कटिंग होती है उसको मार्जिन देना पड़ता है, और प्रिंटिंग है उसमें भी मार्जिन देना पड़ता है। तो इसलिए इन तमाम बातों का मार्केट में आप ख्याल रखेंगे तो आपका जो काम है उसमें कोई जो ज़रा सी आपकी जो है वो बेध्यानी से जो गलती हो सकती है वो कम से कम आएगी, और आपका जो फिर क्लाइंट है वो आपसे जो है वो नाराज़ नहीं होगा, और आपका जो काम है उसमें बेहतरी पैदा होगी। और इसमें क्या है कि जी मेरे ख्याल से और इसमें कुछ नहीं, मार्के लगाने के तरीके तो और भी हैं।